हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 2 बेटा थे और उनकी पत्नी थी। तो 4 परिवार थे, आपस में बड़े खुश रहते थे। राजा साहब अच्छे स्वभाव के थे। राजा साहब का दिल बहुत अच्छा था और पूजा पाठ में बड़े प्रसन्न रहते थे। गुरु भाई बहना, अपने द्वार पे शिव का मंदिर बना रखे थे और दुर्गा का मंदिर बना रखे थे, विष्णु भगवान का मंदिर, और द्वार पे ही अपना पूजा किया करते थे। कोई ऐसा धाम उनसे नहीं छूटा था। हर धाम वो जाकर और भ्रमण करके आ चुके थे। गुरु भाई बहना, वो राजा साहब का पूजा पाठ से बड़ी खुशी मिलता था। धीरे धीरे जब उनका पुत्र बड़ा हुआ तो राजा साहब सोचे कि मैं अपना बड़ा बेटा का वैदी विवाह कर देते हैं तो मेरा बहू आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े बेटा को विवाह कर दिए और जो बड़ी बहू थी, बड़ी बहू घर में आ गई तो घर के काज पूरा संभालने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना, पूजा पाठ से वो मुक्त थी। पूजा पाठ उसे पसंद नहीं था। गुरु भाई बहना, जो रानी थी, रानी कोई भी पूजा पाठ के सामग्री लाया करती थी तो जो खाने वाला रहता था वो चुपके से चुरा के खा के अब बिल्ली का और चूहे का नाम दिया करती थी। माता जी, यहाँ पे आप रखे थे जो लड्डू, वो तो चूहा गिरा के खा गया। माता जी, आप जो दूध रखे थे भगवान जी को भोग लगाने को लिए, वो तो हम गर्म करके धर दिए थे, लेकिन बिल्ली आई और दूध पीकर चली गई। वो तो अपने पंजे से पूरा कटोरी ही उलट दी। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी कुछ नहीं बोलती थी। कभी कदाल देख भी लिया करती थी कि मेरा बहू ये काम की है, लेकिन गुरु भाई बहना, शर्म के मारे वो कुछ नहीं कहती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया। बड़ी बहू एक बांझन की तरह रह गई। उनका कोई संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा साहब का छोटा पुत्र का भी विवाह हो गया और जो छोटी रानी थी, छोटी बहू, वो बिल्कुल अपने सास की तरह भगवान की भक्त थी। जैसे सास और ससुर भगवान के प्रिय भक्त थे, उसी तरह बिल्कुल छोटी बहू भी भगवान के प्रिय भक्त थी। गुरु भाई बहना, अब वो आई तो सास और बहू दोनों मिलकर पूजा करने लगे। पूजा करने लगे तो बड़ी बहू का कभी सर में दर्द हो जाता, कभी पेट में दर्द हो जाता, तो कभी पूरा शरीर दर्द करता, तो कभी बुखार लग जाता। गुरु भाई बहना, फिर भी सास और बहू दोनों प्रेम पूर्वक पूजा करते रह गए। गुरु भाई बहना, घर में बंटवारा हो गया। इसी के कारण बड़ी बहू कहती कि अरे ये तो पूजा पाठ में लगी हुई रहती है और हम पूरा दिन काम करते हैं, मुझसे किसी का भोजन नहीं बनेगा, हम भोजन नहीं बनाएंगे।
गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा साहब दोनों का बंटवारा कर दिए। जब बंटवारा कर दिए तो बंटवारा हो जाने के बाद छोटी बहू और उनके जो सास और ससुर थे एक तरफ हो गए और बड़े वाली जो थी, बड़े वाली अलग हो गई। तो सास और बहू मिलकर शिव चर्चा रखी, घर में शिव चर्चा रखी। गुरु भाई बहना, अपने जितना अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव चवार के लोग बहुत बड़ा शिव चर्चा के प्रस्थान किए, जिसमें हजारों लोग शिव चर्चा में आए। गुरु भाई बहना, जो देवरानी थी वो जेठानी को कहने गई, दीदी थोड़ा आज मेरे घर आप मदद कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा लोग आए हैं, तो मेरा घर में पूजा पाठ होगा, शिव चर्चा करवाएंगे, तो थोड़ा मेरा घर में प्रसादी उसादी बनाने में मदद कर दीजिएगा। गुरु भाई बहना, बड़ी बहू का बड़ी खुशी हुआ, चलो आज इसका पूजा भंग करने का मेरा समय आ गया। गुरु भाई बहना अपने पति से बोली, सुनिए जी, आज इसको इज्जत लेने का दिन आ गया है, आज इसको तो हम इतना ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में कभी पूजा पाठ करवे नहीं करेगी। गुरु भाई बहना अपने पति को बोली, जाइए 5 केजी मछली ले आइए और उसको क्या करेंगे, पूरा काट देंगे और काट के पूरा परात में उसको बराबर से सजा देंगे और कपड़ा से झांक के और भगवान जी के भोग लगा देंगे और कह देंगे कि हाँ भगवान जी के भोग हम लगा दिए हैं, हमको प्रसादी बनाने को लिए बोली है। गुरु भाई बहना, जितना फल फलहरी था, जितना मिष्टी था, बड़ी बहू ने सब अपना घर में रख ली और मछली का पूरा परात में सजा दी, काट के पीसे पीस करके। गुरु भाई बहना, जो जीता मछली था तो सारा के तो प्राण तड़प तड़प के चल गया। परात में सजा के लाल कपड़ा से ढक के और जहां पे शिव चर्चा हो रहा था वहां पे धरती अच्छा से होने का तैयारी था, जहां पे भगवान भोलेनाथ का आसन लगा हुआ था, वहीं पे जाकर बड़ी जो जेठानी थी प्रेम पूर्वक लाल वस्त्र से झाँक कर बड़े आराम से छोड़ दी और जेठानी देवरानी से बोली, सुनो हम भगवान का भोग लगा दिए हैं, उघार के मत देखना, ये मत कहना कि तुम गलत भोग लगाई हो। गुरु भाई बहना, भोग लगा के प्रेम पूर्वक आराम से चर्चा में बैठ गई। अब पूरा चर्चा में सारे लोग जितने आए हुए थे, शिष्या बहना और गुरु भैया सब मिलके भजन किए, गाए बजाए मस्ती किए। गुरु भाई बहना, और पूरा जब चर्चा समाप्त हुआ तो कहने लगे कि भाई कलशा डोला दीजिए और शिव गुरु का जल गिरा के आरती करके जल गिरा दीजिए और देखिए आप जो भोग लगाए हैं तो उसमें तो शिव गुरु अपना आसन दिए हैं कि नहीं। तो गुरु भाई बहना जब आरती किए सब भाई बहना मिलके और आरती करके और उसके बाद जल गिराए और जब प्रात उघारते हैं तो देखते हैं कि उसमें सोना और चांदी का सिर्फ टुकड़ा भरा हुआ है, एक मछली है ही नहीं, मछली तो है ही नहीं, सिर्फ सोना और चांदी का टुकड़ा भरा हुआ है।
चकित हो गए। सारा लोग कहने लगे कि अरे आप क्या भोग लगाए थे, ये तो सोना चांदी हीरा जवाहरात में बदल गया है। छोटी बहू बोली अपने जेठानी से, दीदी जी आपको हम फल दिए थे तो क्या फल आप भोग नहीं लगाए थे? गुरु भाई बहना, जेठानी का तो हक्के बक्के बंद था और वो थर थर कांपने लगी और कहने लगी कि ये तो मेरा देवरानी और सासू माँ दोनों सती हैं। मैंने इतना बड़ा अपराध किया और वो अपराध का दंड इन लोगों का नहीं, ये तो मुझे भुगतना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़े आज धनवान हो जाएंगे, इतना सोना चांदी हो गया। मैंने तो सोचा था कि सारा लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि मछली का भोग लगाया है और हम बोल देंगे कि हम नहीं किए हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, ये जो छोटी देवरानी थी वो सब गुरु भाई बहना को बोली कि एक परात में तो फल का था, तो मेरे जेठानी जी लगाए थे वो सब हीरा मोती सोने चांदी जेवरात में बदल गया। लेकिन मैंने 5 परात में भोग लगाया हूं और है जो सब प्रसादी पा लीजिए। गुरु भाई बहना, जो अपने से लगाई थी वो सारा प्रसादी लगा हुआ था, लेकिन जो फल का भोग लगा हुआ था वो तो सोने चांदी जेवरात में बदल गया। सारा मिलके प्रसादी लिए, आज सारा लोग वहां से जाने लगे और आपस में बात करने लगे। वो राजा साहब के छोटी बहू कितना सती है, फल का भोग लगाई और फल का जब भोग लगाई तो सोने चांदी जेवरात में बदल गया। और वो भी बड़ी बहू जो कभी पूजा पाठ नहीं करती है। एक दिन जाएंगे पूछेंगे। गुरु भाई बहना, बहुत सारे शिष्या बहना को रहा नहीं गया और राजा साहब के बड़ी बहू के पास पहुंच गए और बड़ी बहू से कहने लगे कि बहन जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, यदि आप बुरा नहीं मानने को लिए कहिए तो क्या आपसे हम सवाल कर सकते हैं? बड़ी बहू बोली, भाई आप जो मैंने गलती किया होगा तो सवाल कर सकते हैं या क्या आप कहना चाहते हैं? कहने लगे, आप कौन सा देवी देवता का पूजा करते हैं जो भोग लगाएं और सोना चांदी जेवरात में बदल गया? गुरु भाई बहना, ये जो बड़ी वाली थी बहू राजा की, कहती है कि मैं क्या बताऊं बहना, मेरा मन में पाप आ गया था और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे सासू माँ पूजा करती थी तो मैंने उसका प्रसादी जूठा कर दिया करता था। उनका दूध जो भगवान के भोग लगाने के लिए रखती थी वो दूध हम पी जाते थे और बिल्ली का दोष लगा दिया करते थे। जो लड्डू पेड़ा लाती थी वो हम खाकर चूहे का दोष लगा दिया करते थे। आज मेरे सासू माँ और देवरानी उस दिन जब चर्चा करने को लिए तैयारी किए और मुझे प्रसादी काटने को लिए बोले तो मैंने सारा प्रसादी रख लिया और मैं एक बहुत बड़ा घोर पापन बन के और 5 केजी अपने पति के हाथों मछली मंगाकर और पीसों पीस काट के और थाल में सजाकर और कपड़े से ढक के और मैंने भगवान के आगे रख दिया। वही सोने और चांदी जेवरात में बदल गया, हीरो मोती में बदल गया। बहन जी, मैंने भगवान की शक्तियां देख ली, इसी कारण मैं बांझूनी संतान हूं और मेरी छोटी बहू आई है, जो देवरानी आई है, उसका 2 संतान हो गया और मेरा एक भी संतान नहीं है। मेरे पाप के कारण मेरा संतान नहीं है।
गुरु भाई बहना कानों कान ये बात सास और गोतनी के पास पहुंच गया। सास जो थी, सास जाके अपने बहू से बोली, बहू तू मत ऐसा करना, चलो शिव चर्चा में जुड़ जा और गुरु का ज्ञान ले ले और अपने हृदय को धोकर, मन को कंचन बनाकर और भगवान को जाप करो, तुम्हारा भी संतान हो जाएगा। गुरु भाई बहना रानी के कहने के अनुसार बड़ी बहू अपना मन हृदय से कपट निकाल के और प्रेम भक्ति भावना अपने मन में लेके और क्या की कि भगवान के शिव गुरु के चर्चा में जुड़ गई। गुरु भाई बहना शिव चर्चा में जुड़ के और 3 सूत्र के पालन करने लगी। पहला सूत्र में दया मांगती, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। गुरु भाई बहना दूसरा सूत्र में, हे गुरु भाई बहना मैं शिव का गुरु बना हूँ, आप भी मानिए जानिए पहचानिए, लीजिए आजमाइए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर है, दुखिया के दुख को बांटते हैं, उनमें कोई खर्च नहीं है, उन्हें अपनाइए आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय उंगली के गांठ पे या रुद्राज के माले पे या तो मन ही मन या तो बादाम के दाने पे या किसी तरह से भी जाप कीजिए। सास ने ऐसा बात बहू से बोली। सास की बातें बहू मानकर और शिव गुरु के चर्चा में जुड़ गई। गुरु भाई बहना जब समय बीत गया, साल 2 साल, तो उसका भी भगवान पुत्र दे दिए। भगवान पापी को भी रक्षा करते हैं और पुण्य को भी। शिव गुरु एक अपने मतवाला हैं, सब पे दया बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना जो ज्ञान भगवान बड़ी बहू को दिए वो ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। जो भगवान छोटी बहू को ज्ञान दिए वो ज्ञान सबको मिले और सब अपना बाप घर में खुश रहे, सब पूजा पाठ करे, सब चर्चा भजन करे और सब अपने परिवार से मिलजुल कर रहे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें या तो अपना दुख लिखकर भी भेज सकते हैं। और मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका दुख भगवान दूर कर दे, आपका कष्ट दूर कर दे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।